भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी। इस साल अगर सबसे बड़ा पॉलिटिकल इवेंट कोई रहा है या सबसे ज्यादा चर्चा में कोई बात आई है तो वो राहुल गांधी की ये यात्रा रही है। 3,500 किलोमीटर यात्रा चलेगी। ये जब शुरुआत में कहा गया था तो बीजेपी की तरफ से विरोधी दलों की तरफ से ये स्पष्टता कहा गया था कि बीच में ही यात्रा को छोड़ दिया जाएगा, इतना लंबा कोई चल नहीं सकता। अपने आप में ये यात्रा ऐतिहासिक दिखाई पड़ती है। राहुल के कई रंग देखने को मिले हैं। उन्होंने एक तरीके से कई क्षेत्रों को पैदल चलते हुए मत डाला है। उन्होंने दक्षिण ही नहीं, उत्तर के कई महत्वपूर्ण राज्यों, खासतौर पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, ऐसे राज्यों में भी जनता के बीच जाकर संवाद किया है। यहाँ पर कांग्रेस निश्चित तौर पर बीजेपी के खिलाफ दिखाई देती है या बीजेपी के खिलाफ एक ताकत है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस की ताकत लगातार कमजोर हुई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगले साल के अंत में ही यहां पर चुनाव होने हैं। निश्चित तौर पर इससे पहले कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने के लिए राहुल गांधी की इस यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कर्नाटक, हरियाणा ऐसे राज्य भी इससे अछूते नहीं हैं। यहां भी एक महत्वपूर्ण कारण यही माना जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में राहुल गांधी नहीं गए थे। प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला था, लेकिन कांग्रेस की एक शानदार जीत हुई। गुजरात में राहुल गांधी ने बेशक कुछ एक रैलियां की, लेकिन इन्हें कम माना जा रहा है और अंतिम दिनों में ही यह कार्यक्रम भी तय हुआ था। शुरुआत से ही कांग्रेस यहां पर कोई प्रचार करती नहीं दिखाई दी थी। इसका पूरा फायदा आम आदमी पार्टी ने उठाया था, लिहाजा कांग्रेस को गुजरात में एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। बहरहाल इन सारी बातों के साथ साथ में इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि राहुल गांधी जो यात्रा के पहले थे और राहुल गांधी जो यात्रा के बाद दिखाई पड़ते हैं, उसमें बड़ा अंतर है। ये अंतर क्या है, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। दरअसल अंतर इतने भर से नहीं होता, इस पर तो हमने एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाई है कि अलग अलग रंग क्या देखने को मिले राहुल गांधी के। वो सारे रंग आप एक विस्तृत रिपोर्ट में देख सकते हैं कि राहुल गांधी कभी बच्चों के साथ दिखते हैं, साइकिल चलाते दिखते हैं, बुलेट चलाते दिखते हैं। साथ ही साथ में राहुल गांधी का लुक, इस पर एक अलग से रिपोर्ट आपको दिखाई है कि टी शर्ट को लेकर, दाढ़ी को लेकर बहुत विवाद हुआ। राहुल गांधी जिस तरह से दिखते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर बीजेपी जो है उन पर निशाना साधती रही। राहुल गांधी की तरफ से भी पलटवार होता रहा। इन वजहों से भी यात्रा चर्चा में आई। लेकिन इस रिपोर्ट में हम आपको बताने वाले हैं उस महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में जो किसी भी इंसान की शख्सियत को, उसकी जिंदगी को बदल सकता है। तो क्या राहुल गांधी बदल गए हैं? बकौल राहुल गांधी, उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है, मैं उस राहुल गांधी को भूल चुका हूं, मैं राहुल गांधी को पीछे छोड़ चुका हूं। ये सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि एक ऐसे राहुल गांधी भी यात्रा के पहले रहे हैं जिन्हें खुद राहुल गांधी पकड़कर नहीं रखना चाहते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने स्पष्टता ये भी कहा कि उनकी इमेज को खराब करने के लिए एक पूरी मशीनरी और करोड़ों रुपए का खर्च बीजेपी की तरफ से किया गया। वो प्रधानमंत्री मोदी पर, गृह मंत्री अमित शाह पर और तमाम लोगों पर लगातार सीधे सीधे हमले करते रहे, नाम लेकर हमले करते रहे हैं। इन सारे आरोपों के बीच में राहुल गांधी के व्यक्तित्व के कुछ बिंदुओं को समझना चाहिए। राहुल गांधी वो व्यक्ति रहे जिन्हें बहुत ही युवा अवस्था में राजनीति में प्रवेश करने, महत्वपूर्ण पद पाने और महत्वपूर्ण और ताकतवर विरोधियों के खिलाफ खड़े होने का मौका मिला। लेकिन राहुल गांधी बेहद कमजोर साबित हुए 2014-2019 में प्रधानमंत्री मोदी के समकक्ष। लिहाजा इन चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले राहुल गांधी की इस यात्रा को महत्वपूर्ण माना जा रहा था कि क्या वो कार्यकर्ताओं में विश्वास जगा पाएंगे। लेकिन एक बड़ा परिवर्तन और आया, वो है राहुल गांधी के व्यक्तित्व या उनकी शख्सियत में आया परिवर्तन, उनके सोचने के तरीके में आया परिवर्तन, उनकी हाजिर जवाबी में आया परिवर्तन, उनके भाषणों में दिखने वाले जोश का परिवर्तन। ये सारी वो चीजें हैं जो राहुल गांधी के अंदर मिसिंग थी। यदि आप राहुल गांधी के पिछले भाषण और अभी के भाषणों को उठाकर सुनेंगे तो आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं, खुद फर्क करें। उनकी आवाज, उनके बोलने की शैली में काफी परिवर्तन आया है। वो पूरे जोश के साथ और आत्मविश्वास के साथ भाषण करते दिखाई देते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, राहुल गांधी यहां पर जनता के साथ संवाद करते भी दिखाई देते हैं, वो लोगों से सवाल पूछते हैं। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जो राहुल गांधी के अंदर परिवर्तन देखने को मिल रहा है, वो है उनकी हाजिर जवाबी। राहुल, उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण, बहुत ताजा उदाहरण है। राहुल गांधी से पूछा जाता है कि आपकी टी शर्ट को लेकर काफी बयान दिए जा रहे हैं। राहुल गांधी यहां पर कोई भी जवाब देने से बेहतर समझते हैं कि एक सवाल दागा जाए। वो कहते हैं आपको गरीब नहीं दिखाई देते हैं जो मजबूरी में टी शर्ट या कम कपड़े ठंड के बावजूद पहनने को मजबूर हैं, इसीलिए आप राहुल गांधी पर उंगलियां उठाते हैं। आपको राहुल गांधी की टी शर्ट से ज्यादा इन गरीबों की चिंता करनी चाहिए।
राहुल गांधी के ये बयान, ये हाजिर जवाबी बताती है कि ये वो राहुल गांधी नहीं है जो किसी की कही हुई बात को कहते थे। और राहुल गांधी को एक बड़ा एक्सपोजर भी मिला। दरअसल आपने देखा कि अचानक से होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, लोगों से होने वाला संवाद, पत्रकारों के बीच में रोज बैठना, भाषण देना, अलग अलग नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करना, इन सारी चीज़ों ने राहुल गांधी को काफ़ी फायदा पहुंचाया है। और राहुल गांधी को एक्सटेम्पोर बोलने, भाषण देने में एक नई, ये माना जा सकता है कि उनके अंदर का टैलेंट जो है वो विकसित हुआ है। कांग्रेस इस बात की बहुत कमी महसूस कर रही थी। इससे पहले की बात अगर की जाए, यानी पुराने राहुल गांधी की बात की जाए, तो सबसे बड़ा नुकसान किस चीज का हुआ? उनके भाषणों के दौरान की गई त्रुटियों को बीजेपी की आईटी सेल ने जमकर भुनाया। उनके भाषणों के कुछ क्लिप्स को काफी वायरल किया गया और इनको वायरल करते हुए उन्हें एक नया तमगा पप्पू दे दिया गया था। और इस नाम को बार बार बीजेपी आईटी सेल की तरफ से, विरोधियों की तरफ से प्रमोट किया गया। ये राहुल गांधी की इमेज पर एक बहुत बड़ा डेंट था। अपरिपक्वता, ये एक बहुत बड़ा टैग था जो राहुल गांधी के साथ जुड़ा हुआ था, लंबे समय से जुड़ा हुआ था। यानी वो राजनीति के लिए तैयार नहीं है, अपरिपक्व है। गुलाम नबी आजाद ने जब कांग्रेस को छोड़ा था तो एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उन्होंने राहुल के नेतृत्व, उनकी परिपक्वता पर गहरे प्रश्न चिन्ह लगाए थे। लेकिन जैसे जैसे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ी, उनके भीतर एक परिपक्वता देखने को मिली। तो उनकी शख्सियत में आया ये एक चौथा बड़ा परिवर्तन है, परिपक्वता। राहुल गांधी की ये परिपक्वता, राहुल गांधी की ये भाषण शैली, राहुल गांधी की ये हाजिर जवाबी, उनके व्यक्तित्व में दिखने वाला ये परिवर्तन, ये जोश अगर बरकरार रहता है तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी आने वाले समय में भारतीय राजनीति के अच्छे नेताओं में शुमार हो सकते हैं। यदि हम मौके की बात करें तो शुरुआत से ही, इसको आप भाग्य भी कह सकते हैं, राहुल गांधी गांधी परिवार में पैदा हुए, तो निश्चित तौर पर उनको बहुत छोटी उम्र से ही माना जा रहा था कि आने वाले समय में वो सियासत को संभालेंगे। जैसे कि मिराया के बारे में कहा जा रहा है, जो प्रियंका गांधी वाड्रा की बेटी हैं, जो अभी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कई बार देखने को मिली है, उनके विषय में चर्चा शुरू हो गई है। तो ये माना जाता है कि पॉलिटिकल परिवार में जो बच्चे होते हैं वो आने वाले दिनों में राजनीति में जरूर उतरेंगे। लेकिन राजनीति में उतरने के पहले मौका तो मिल गया है, वो तैयार कितने हैं, एक राजनीतिज्ञ के तौर पर उनकी समझ कितनी है, परिपक्वता कितनी है, एक गहरा और बड़ा प्रश्न चिन्ह होता है। राहुल गांधी पर यह प्रश्न इसलिए भी गहराता गया क्योंकि जब वो उतरे थे, सचमुच में उनमें वो परिपक्वता या वो धार देखने को नहीं मिलती थी जो प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह या अन्य बड़े दिग्गज नेताओं में देखने को मिलती है। कुल मिलाकर स्पष्टता ये समझा जा सकता है कि राहुल गांधी में ये आया परिवर्तन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को काफी उत्साहित करने वाला है। कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती यही रही है कि कैसे वो अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को साथ में जोड़े रखें। तो राहुल गांधी का ये जो व्यक्तित्व परिवर्तन है, हालांकि इसमें कुछ झल्लाहट और कई जगहों पर नाराजगी भी देखने को मिली, बहुत स्वाभाविक भी हो जाती है। कई आपने देखा किस तरीके से हरियाणा में मंच पर जब काफी भीड़ थी, किसी ने उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश की तो राहुल ने हाथ को झटक दिया था। ऐसा कम मौकों पर होता है, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर या ऐसी जगहों पर क्या करना है, क्या नहीं करना है, जैसी बातों को भी राहुल गांधी सीख रहे हैं। निश्चित तौर पर उनके मेंटोर बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज नेता रहे हैं। दिग्विजय सिंह को उनका गुरु कहा जाता है, पी चिदंबरम उनके काफ़ी करीब रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को वो अभी भी अपना बॉस कहते हैं, जयराम रमेश लगातार उनके साथ बने हुए हैं और ये वो चेहरे हैं जो काफ़ी मंझे हुए राजनेता माने जाते हैं। तो राहुल गांधी को ये ट्रेंड भी कर रहे हैं और कुछ चीज़ों को राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा के दौरान सीखा भी है। देखना होगा इसका कितना इम्पैक्ट 2024 के चुनाव में पड़ता है। राहुल गांधी अपनी इस नई शख्सियत को, अपनी इस परिपक्वता को कितना भुना पाते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।